Good morning, dear students. In today's lecture, we are going to revise exercise 2.3, page 41, and book of grade 8. क्लास 8 की बुक से 2.3 जिसमें हमने स्क्वायर रूट किया था वो आपको इस वीडियो लेक्चर में समझाया जाएगा। ठीक है, उसमें क्या है आपके पास पेज नंबर 100 पेज नंबर 41 में है। आपने फाइंड आउट क्या करना है, इसमें है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक, ये जो हम फाइंड आउट करेंगे इसमें हम करेंगे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे? इन क्लास 6 यू हैव ऑलरेडी डन स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब क्लास 7 में आप लोगों ने स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड किया है। अब वो कैसे करते हैं ये आपने यू हैव टू रिपीट द क्वेश्चन आफ्टर सोल्यूशन, और उसके बाद आपने क्या लिखना है, टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक, आप स्क्वायर रूट लेंगे, उसके बाद आप इसी के नीचे कंटिन्यू करेंगे और आप स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड हाउस बना के आप क्या करेंगी, लेफ़्ट साइड से आप पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक, अगर आप देखें तो ये देखिए लेफ़्ट, ये यहाँ से एक पेयर और ये दूसरा पेयर। ठीक, अगर कोई सिंगल नंबर हो तो फिर उसके ऊपर आप कैप लगाएगी। ठीक, ये एक पेयर 4 8 एंड 1 5 दूसरा पेयर है आपके पास। ठीक, इसके बाद आप क्या करेंगी, 7 7 आप ऐसे टेबल पढ़ेगी, स्क्वायर टेबल लाइक 4 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, इस तरह के। अगर आपने ये किया है कि 2 3 ज़ा 6 या 5 2 ज़ा 10, दैट इज़ रॉन्ग। आपने स्क्वायर टेबल के थ्रू इसको सॉल्व करना है। ठीक, उसके बाद आपने लिखना है 7 7 ज़ा 49। ठीक है, अब यहाँ पे आप 5 से क्या करेंगे, हम 11 को एक बोरो दे देंगे, 11 से 9 माइनस करें 2 और ये दूसरा पेयर नीचे आ जाएगा। इसी तरह आपने फिर क्या करना है, ये दोनों 7 और 7 जो होंगे ये ऐड होंगे। जब 7 और 7 ऐड होते हैं तो आपके पास 14 बन जाता है। ठीक, अब इस 14 के साथ आपने एक ऐसा नंबर लिखना है और फिर उसी नंबर से आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक, अगर 14 के साथ मैं 1 लिखूँ तो ये 141 बन जाएगा, और इसी 1 से फिर मैंने मल्टीप्लाई भी करना है तो ये अगेन 141 बन जाएगा, विच इज़ मोर स्मॉलर देन 284। ठीक है, अब क्या करेंगे, 141 के साथ 14 के साथ हम 2 लिखेंगे तो ये 142 बन जाएगा। इसके साथ हम 2 मल्टीप्लाई भी करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो देखिए ये हम नंबर रिसीव हो गया है और हमारा रिमाइंडर 0 आ गया है। 142 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 284 आता है। तो दैट्स वाई अंडर द रूट ऑफ 5184 इज इक्वल टू 72। ठीक, ये तो जब कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि द गिवन नंबर इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। अब ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, क्यों? क्योंकि द रिमाइंडर इज़ 0 और हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया है। इट्स मीन द गिवन नंबर इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। अब इसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, पेज नंबर 141 पे अगर आप देखें तो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नॉन परफेक्ट स्क्वायर। आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जितनी भी प्राइम नंबर्स है जब उनका स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट करते हैं तो आंसर हमारे पास टू सो ऑन में आता है और वो इरेशनल नंबर होता है, मीन्स वो कंटिन्यू होता है, वो कभी सॉल्व नहीं होता। ठीक, अब इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर फर्स्ट करा रही हूँ। इधर आप देखें क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, यू हैव टू रिपीट द क्वेश्चन आफ्टर सोल्यूशन, और उसके बाद आपने उसी तरीके से कंटिन्यू करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक है, जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं उसी तरीके से आपने क्या करना है, आप देखिए अब हमारे पास एक ही नंबर था तो हमने इसके ऊपर कैप लगा दिया है, तो 1 1 ज़ा 1। ठीक है, 2 से 1 माइनस करें 1 आता है और यहाँ पे हम डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। ठीक, जो डेसिमल पॉइंट आप इधर लगाती हैं वही आपने क्वोशंट में बी लगा देनी है। ठीक है, अब 2 के बाद 2 तो सॉल्व हो गया, 2 से 1 माइनस करें 1 आता है, और उसके बाद इट्स द टर्न ऑफ द डेसिमल पॉइंट, आप इधर डेसिमल पॉइंट लगाएगी और सेम डेसिमल पॉइंट आप ऊपर भी लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने पेयर फॉर्म में जीरोस पुट करने हैं, सिंगल जीरो पुट नहीं करना, आपने पेयर फॉर्म में जीरोस पुट करने हैं। ठीक, सिंगल जीरो कभी भी पुट नहीं करना। स्क्वायर रूट में हम
पेयर फॉर्म में ज़ीरोस पुट करते हैं, ठीक है। वो डबल ज़ीरोस आप ऊपर लगाते हैं और सेम वही डबल ज़ीरोस नीचे आ जाते हैं। अब 1 और 1 को ऐड करें, मेथड इसका और परफेक्ट स्क्वायर का एक ही है, बट क्या करना है, वहाँ पे हम डेसिमल पॉइंट हमें ज़रूरत ही नहीं होती, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, डेसिमल पॉइंट खुद से लगा लेते हैं और वही डेसिमल पॉइंट ऊपर भी लगा लेते हैं, ठीक। अब 1 और 1 को आप प्लस करें तो 2 आता है। अब 2 के साथ हमने एक ऐसा नंबर लिखना है और उसी से हमने फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 2 के साथ हम 4 लिखिए और 4 से मल्टीप्लाई करें, वी गॉट 96, ठीक है। अब 100 से आप 96 माइनस करें तो 4 आता है। उसके बाद आपने 2 और ज़ीरोस पुट करने हैं। डेसिमल पॉइंट के बाद आपने 3 वैल्यूज़ तक करना है और बस उसके बाद आपने स्टॉप करना है, ठीक। अब ये 2 ज़ीरोस आपने यहाँ पुट किए हैं तो आपने इसको नीचे भी उतार देने हैं, तो ये 4 से 400 बन गया है। अब इस 24 के साथ आपने ये न्यू क्वेश्चन है ना 4, ये ऐड करना है, तो 24 + 4 आपके पास 28 बन जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास न्यू नंबर जो है वो 28 आ गया है। अब इस 28 के साथ आपने एक नंबर लिखना है और उसी नंबर से इसी तरीके से फिर मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम 2 लिखें तो वो ग्रेटर आता है, तो 281 के साथ 28 के साथ आपने 1 लिखना है और 1 से मल्टीप्लाई ही करना है, तो 281 आता है। 400 से जब आप 281 माइनस करते हैं तो आपके पास आता है 119, ठीक है। उसके बाद आपने दोबारा से डबल ज़ीरोस पुट कर देने हैं और वही ज़ीरोस आपके पास फिर नीचे आ जाएंगे, ठीक। अब इस 281 के साथ अगेन आपने ये 1 ऐड कर देना है, प्लस करना है, ठीक। 281 + 1 = 282। अब इस 282 के साथ आपने एक ऐसा नंबर लिखना है और फिर उसी नंबर से आपने मल्टीप्लाई करना है, और जब उसी नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए ये हमारे पास 11,900 बन रहा है ना। तो जब हम 282 के साथ 4 लिखते हैं फिर उसी 4 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 11,296 बन जाता है। मल्टीप्लाई करके हमें ये आंसर मिलता है। तो जब हम 11,000 से 900 माइनस 11,900 से 11,296 माइनस करते हैं तो हमें 604 मिलता है। बस यहाँ पे देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद 1 2 3 एलिमेंट्स 3 डिजिट्स तक कर ले और उसके बाद आप स्टॉप कर दें, ठीक है। उसके बाद ये देखिए 1.4 एंड लास्ट लिखिए देयरफॉर अंडर द रूट ऑफ 2 = 1.414। ये आपको उसके बाद डेसिमल पॉइंट के बाद 3 एलिमेंट्स तक करें और इसके बाद स्टॉप करें, ठीक। होप आपको इस वीडियो लेक्चर की समझ आ गई होगी। थैंक यू।